जय जिनेन्द्र। हम समंत्र भद्र आचार्य द्वारा विरचित रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मंगलाचरण बोलेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। 27वां श्लोक है जिसमें संपत्ति की निष्फलता के बारे में बताया है। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम अथ पापाश्रवोस्त्यन्य संपदा किं प्रयोजनम। यदि पाप निरोधो, पाप का निरोध है, तो अन्य संपदा, अन्य की संपत्ति किम प्रयोजन, तो ये अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन। और यदि पापाश्रवो, पाप का आश्रव हो रहा है, यदि जीव पाप ही पाप करता है तो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, तो अन्य संपत्ति का क्या प्रयोजन, उसको प्राप्त करने से लाभ ही क्या है, क्योंकि पाप के आश्रय से वह संपत्ति नष्ट हो जाएगी और जीव को नरक निगोद आदि में जाना पड़ेगा। इसलिए यदि पाप का निरोध हो जाता है तो पाप का निरोध होने से पुण्य बंद होगा, वह जीव मोक्ष मार्गी बनेगा, तो उसको संसारिक संपत्ति से क्या प्रयोजन। और यदि पाप का आश्रय होगा तो वह संपत्ति समाप्त हो जाएगी, इसलिए अन्य संपत्ति से क्या प्रयोजन। 28वें श्लोक में सम्यक दर्शन का प्रभाव, उसके बारे में पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवा देवं विदुर्भस्म गुणांगारांत रोजसम। सम्यक दर्शन संपन्न मपि मातंग देहजम देवा देवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांत रोजसम। सम्यक दर्शन संपन्न, जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, ऐसा मातंग देहजम, मातंग के शरीर से, देह शरीर से जन्मा, मातंग यानी कि चांडाल, चांडाल के शरीर से जन्मा चांडाल पुत्र। अपि भी देवा, गणधर आदि देवों के द्वारा देवम विदु, आदरणीय कहा गया है। जैसे भस्म, भस्म से गूढ़ांग, गूढ़ ढके हुए, अंगारा अंगारे के, अंतर अंदर में जो ओजसम, जो प्रकाश होता है उसके समान। जैसे भस्म के अंदर, भस्म से ढका हुआ जो अंगारा है वह अंतरंग में तेज प्रकाश से सहित होता है, ऐसे ही चांडाल के शरीर से जन्मा चांडाल पुत्र भी सम्यक दर्शन रूपी तेज से, प्रकाश से सहित है, इसलिए वह भी आदरणीय है। बाहर में तो भस्म की भांति वह नीच कुल का है, किंतु अंतरंग में सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश है उसके, इसलिए उस चांडाल पुत्र को भी आदरणीय कहते हैं गणधर देव। इतना सम्यक दर्शन का प्रभाव है। जय जिनेन्द्र।